दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा। आया हूँ तेरे दर पर खामोश नवाले कर, नेकी से तही दामन अंबार खता लेकर। लेकिन तेरी चौखट से उम्मीद सखा लेकर, आमाल की जुल्मत में तौबा की ज़िया लेकर। सीने में तला तुम है दिल शर्म से सद पारा। दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सीरतुन नबी कोर्स का सेशन नंबर 21 है और गुज़िश्ता कल के सेशन में मैंने आपके सामने कुफ़ार मक्का और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में हिजरत के छठे साल में जो सुलह हुई है, जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं, मैंने उसका आपके सामने तज़किरा किया था। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि हिजरत के छठवें साल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप जो है उम्रे के इरादे से मक्कातुल मुकर्रमा गए हैं और आपने उम्रा किया है। तो आपने सहाबा को ये ख्वाब सुनाया, सहाबा के दिल में भी शौक़ पैदा हुआ। तो आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा का लश्कर एक जमात लेकर उम्रे के इरादे से मक्के की तरफ रवाना हुए, लेकिन कुफ़ार मक्का ने आपको अंदर आने ना दिया। फिर आगे चलकर दोनों के दरमियान में सुलह हुई और सुलह के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला गए। बच्चों, मैंने बताया था कि सुलह में जो बातें तय हुई थी, सुलह में जो चीज़ें लिखी गई थी, उनमें एक बात तो ये थी कि सुलह के शराइत में एक बात ये थी कि दोनों जमातों के दरमियान में, यानी कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान में 10 साल तक जंग बंद रहेगी, दोनों तरफ अमन व अमान रहेगा और दोनों जमातें एक दूसरे के शहरों का, मुल्कों का सफ़र करेंगे। और सुलह के दफ़ात में से, शराइत में से ये भी चीज़ थी, कुफ़ार मक्का ने ये कहा था कि आप इस साल उम्रा नहीं करेंगे बल्कि अगले साल उम्रे के लिए आएंगे। तो खैर बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़ार मक्का से सुलह कर ली और सुलह करने के बाद जब वापस मदीना मुनव्वरा आ गए, तो मदीना मुनव्वरा आने के बाद चूँकि अब कोई जंगी हालात सामने नहीं थे और उस तरफ से अमन का मौका था, कुफ़ार मक्का से सुलह हो गई थी और अगले 10 सालों तक कोई जंग नहीं थी। लेकिन बच्चों, इसके बावजूद भी दीगर क़बाइल से छोटे मोटे ग़ज़वात, छोटे मोटे सरिये होते रहे। लेकिन बच्चों, मैं उन सारे छोटे मोटे ग़ज़वात और सरियों को स्किप करके आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। बच्चों, इस वक्त जो अहम बात मुझे आपको बताना है वो ये है कि सीरत निगारों ने लिखा है कि सुलह हुदैबिया के बाद जब मक्कतुल मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में जब अमन कायम हुआ, तो अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बसने वाले जो सुपर पावर बादशाह थे उस ज़माने के, उन बादशाहों को भी दीन की दावत देने का इरादा किया। बच्चों, आपको मालूम है कि हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सिर्फ किसी एक गांव के लिए, शहर के लिए, मुल्क के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए आप नबी बनाकर भेजे गए हैं। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं और आप पूरी दुनिया के, पूरी कायनात के आप नबी हैं। बच्चों, कुफार मक्का के शरारतों की वजह से हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जो मैदान था वो या तो मक्कतुल मुकर्रमा था, या फिर मदीना मुनव्वरा था, या फिर जज़ीरतुल अरब के दूसरे कबीले थे। लेकिन जज़ीरतुल अरब के अलावा तो पूरी दुनिया आपके सामने थी और आपको तो पूरी दुनिया के लोगों तक दीन की बात को पहुंचाना था, इस्लाम की दावत देना था। तो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि मैं चाहता हूं कि इस ज़माने में जितने बादशाह हैं और जितने कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के अहम बड़े बड़े बादशाहों को खुतूत के ज़रिए से, ख़त के ज़रिए से दीन की दावत दी जाए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो ज़माना था उसमें, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन का तसव्वुर नहीं था और कोई सोशल मीडिया का वो ज़माना नहीं था। खुतूत के ज़रिए से ही एक दूसरे से राबता किया जा सकता था। तो चुनांचे हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि इस अमन के ज़माने को गनीमत समझते हुए मुझे बड़े बड़े बादशाहों को दीन की दावत दे के उन्हें दीन इस्लाम की तरफ बुलाना है। चुनांचे हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया, सहाबा से मशवरा किया। तो सहाबा ने इस बात को अच्छी तरह से पसंद किया और सहाबा ने भी राय दी कि खुसूसन हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हमारे आका की ये बात सुनी। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि बहुत अच्छा है कि आप ख़त के ज़रिए से बादशाहों को दीन की दावत दें। लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि प्यारे आका, आप जब ख़त रवाना करेंगे तो आपका वो ख़त उन मुल्कों में और उन बादशाहों के पास उसी वक्त चल सकता है जबकि उस ख़त पर आपकी मोहर हो। हज़रत सलमान फ़ारसी ने बताया कि जिस ख़त पर मोहर नहीं होती, जिस पर सील लगी हुई नहीं होती, ऐसे खतूत को, ऐसे ख़तों को बादशाह वो खातिर में नहीं लाते, ऐसे खतूत की उनके पास अहमियत नहीं होती। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया कि आप अपनी मोहर बना लें। बच्चों, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये वो मोहर है जो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के नाम जब खतूत भेजने का इरादा किया तो उस वक्त आपने ये महर बनवाई, ये मोहर बनवाई। इस मोहर पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और आपने, प्यारे आका ने ये जो मोहर बनवाई है अपने अंगूठी में बनवाई। चुनांचे हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे पर एक तरफ तो मोहर बनवाई और दूसरी ये राय थी कि ये ख़त लेकर जो सहाबी जाएंगे, ऐसे सहाबी के ज़रिए से इस ख़त को पहुँचाया जाए जो सहाबी उस मुल्क की ज़बान को जानते हों, वहाँ के हालात जानते हों। ज़ाहिर है बच्चों, प्यारे आका जो थे वो जज़ीरतुल अरब में थे, मदीनतुल मुनव्वरा में थे और दुनिया के मुख्तलिफ़ बादशाहों को खतूत लिखना था। तो लिहाजा खतूत पहुँचाने के लिए, ख़तों को पहुँचाने के लिए ऐसे सहाबा का इंतखाब किया गया जो सहाबा के उस मुल्क की ज़बान से वाकिफ़ थे और उस मुल्क के हालात से वाकिफ़ थे। चुनांचे बच्चों, हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त बादशाहों को लिखे हैं, उस ख़त के नमूने और उसकी तहरीर आज भी मौजूद है। लेकिन बच्चों, मैं उस ख़त में क्या मज़ामीन थे और उस ख़त की क्या शक्लें थीं, मैं उन सब बातों को स्किप करके बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग़ालिबन 7 या 8 बादशाहों को हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है। मिसाल के तौर पर बच्चों, आपने नाम सुना था मुल्क हबशा का, जहाँ पर मुसलमानों ने 2 मरतबा हिजरत की थी और हबशा के जो बादशाह थे जिसका नाम था असहमा और नजाशी उनका लक़ब था। तो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी हैं जिनका नाम था अमर इब्ने उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनको हमारे आका ने ख़त दिया और ख़त देकर नजाशी बादशाह के पास भेजा। चुनांचे वो सहाबी जब ख़त लेकर गए, नजाशी की खिदमत में जब गए तो नजाशी ने
हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को पढ़ा और बच्चों उसने ख़त को चूमा, आँखों से लगाया और उसने हमारे आका की दावत को लब्बैक कहते हुए उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो बच्चों हबशा के जो बादशाह थे नजाशी, उन्होंने हमारे आका की बात को मानी, उन्होंने ख़त का जवाब लिखा और उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। बच्चों इसी तरह उस ज़माने में और एक मुल्क था, एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसे हम रोमन एम्पायर कहते हैं। रोम का जो बादशाह था जिसका नाम था हिरक्कल, और कैसर भी उसको कहा जाता था। तो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत दिहिया कल्बी, बहुत खूबसूरत सहाबी थे। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हज़रत जिब्राईल इनकी शक्ल में आते थे वही लेकर। तो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दिहिया कल्बी के हाथों से, जो रोमन एम्पायर का जो बादशाह था जिसका नाम था हिरक्कल था, उसको हमारे आका ने ख़त रवाना किया। बच्चों हज़रत दिहिया कल्बी जब ख़त लेकर गए तो हिरक्कल ने हमारे आका के ख़त को पढ़ा, उसे चूमा, और हमारे आका की जो सफ़ीर गए थे ख़त लेकर हज़रत दिहिया कल्बी, उनका बहुत ज़्यादा इकराम भी किया। लेकिन बच्चों तारीख़ हमें बताती है कि सीरत हमें बताती है कि हिरक्कल ने बावजूद के सफ़ीर का इकराम किया, हमारे आका के ख़त को चूमा, लेकिन बच्चों उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। इसी तरह उस ज़माने में एक तीसरी बड़ी कंट्री थी, बड़ी सल्तनत आप जिसे कह लें, जिसे हम पर्शियन एम्पायर कहते हैं, फ़ारस जिसका नाम है। और फ़ारस का बच्चों जो बादशाह था उसका नाम था खुसरो परवेज़। तो हमारे आका ने, एक सहाबी हैं जिनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाहु अन्हु, इस सहाबी के ज़रिए से हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त उसको भी रवाना किया। लेकिन बच्चों ये जो पर्शियन एम्पायर का जो बादशाह खुसरो परवेज़ था, बड़ा मुतकब्बिर था, आग का पुजारी था, ये सहाबी जब ख़त लेकर गए तो उसने हमारे आका के ख़त को फाड़ दिया। उसने हमारे आका के जो ख़त, मुबारक ख़त की उसने तौहीन की। तो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुसरो परवेज़ ने मेरा ख़त नहीं फाड़ा, उसने अपनी हुकूमत को फाड़ा है, उसने अपने मुल्क को फाड़ा है। चुनांचे हमारे नबी की पेशीन गोई के मुताबिक कुछ दिनों में खुद उसके बेटे ने उसे कत्ल कर दिया और उसकी पूरी सल्तनत बिखर कर तबाह और बर्बाद हो गई। और बच्चों उस ज़माने में एक तीसरी कंट्री थी जिसका नाम था मिस्र। मिस्र आप इस ज़माने में अगर कह लें तो इजिप्ट हम जिसे कहते हैं, तो मिस्र के एक बादशाह थे जिनका नाम था मुखौखिस। हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी हैं जिनका नाम था हज़रत हातिब इब्ने अबी बल्ता, हातिब इब्ने अबी बल्ता रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनके ज़रिए से हमारे आका ने ख़त रवाना किया। बच्चों सीरत निगारों ने लिखा है कि मुखौखिस ने हमारे आका के ख़त को देखकर इकराम किया और उसने हमारे आका के ख़त को आँखों से लगाया और उसने जवाब भी लिखा। लेकिन बच्चों सीरत हमें बताती है कि मुखौखिस ने भी इस्लाम को कबूल नहीं किया है। अलबत्ता इसने हमारे आका के जो सहाबी ख़त लेकर गए थे उनका इकराम करके उसने हमारे आका की खिदमत में तोहफ़े रवाना फरमाए। 2 बांदियाँ उसने हमारे आका की खिदमत में भेजी। बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे आका के बच्चों में से 3 बच्चे, एक बच्चे थे जिनका नाम था इब्राहीम। इब्राहीम की जो माँ हैं वो हज़रत मारिया क़िब्तिया हैं। ये मारिया क़िब्तिया हमारे आका की बांदी हैं और इस बांदी को इसी इजिप्ट के बादशाह ने हमारे आका को तोहफ़े में भेजा था। और बच्चों उस मुखौखिस ने हमारे आका के लिए उसने खच्चर भेजा। उस ज़माने की एक जानवर था जिस पर सवारी करते थे, जिसका नाम दुलदुल था, और हमारे आका उस पर सवारी किया करते थे। लेकिन बच्चों सीरत हमें बताती है कि मुखौखिस ने बावजूद कि इकराम किया है, लेकिन बच्चों उसने भी इस्लाम को कबूल नहीं किया। इसी तरह बच्चों आपने और एक कंट्री का नाम सुना है जिसका नाम है दिमश्क। दमिश्क भी उसे कहा जाता है। तो वहाँ का एक बादशाह था जिसका नाम था हारिस इब्ने शमर। तो हमारे आका, एक सहाबी हैं जिनका नाम था शुजा बिन वहब, उनको हमारे आका ने ख़त देकर रवाना किया। लेकिन बच्चों इस नालायक ने भी खुसरो परवेज़ के तरह हमारे आका के ख़त के साथ में उसने तौहीन का मामला किया है और उसने इस्लाम भी कबूल नहीं किया। और इसी तरह यमामा एक बस्ती थी, उसका बादशाह था जिसका नाम था हौज़ा इब्ने अली। उसकी तरफ हमारे आका ने, एक सहाबी हैं जिनका नाम है सलीत इब्ने अमर, उसके हाथ से ख़त रवाना किया। बच्चों इसने हमारे आका के जो सफ़ीर थे सहाबी, उसका तो इकराम किया, लेकिन बच्चों इसने भी इस्लाम को कबूल नहीं किया।
और इसी तरह और एक कंट्री थी जिसका नाम बहरीन है। आपने भी बहरीन का नाम सुना होगा, अगर आप गूगल मैप पर अगर आप सर्च करें तो आपको वो कंट्री का नाम नजर आएगा। तो बहरीन का जो बादशाह था जिसका नाम था मुंजिर इब्न सावा, तो हमारे आका एक सहाबी हैं जिनका नाम था अला इब्न हज़रमी रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनके हाथ से हमारे आका ने ख़त रवाना किया। तो बच्चों, मुंजिर इब्न सावा ने हमारे आका के ख़त का इकराम किया और उसने इस्लाम को भी कबूल कर लिया। बच्चों, इस तरह से तकरीबन 7 बादशाहों की तरफ, और एक रिवायत में और एक बादशाह का भी जिक्र मिलता है, लेकिन आप इतना समझें कि 7 बादशाहों की तरफ हमारे आका ने खतूत के ज़रिए से ख़त रवाना करके हमारे आका ने दावत दी। तो बच्चों, एक नजाशी हैं हबशा के बादशाह जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और एक ये बहरीन का बादशाह मुंजिर इब्न सावा है, इसने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है। और उसके अलावा खुसरो परवेज़ जो फ़ारस का बादशाह था, और हारिस इब्न शमर जो दिमश्क का बादशाह था, इन दोनों ने हमारे आका के ख़त की तौहीन की। बकिया 3 बादशाहों ने तौहीन नहीं की बल्कि इकराम किया, तोहफे भेजे, लेकिन बच्चों उन्होंने इस्लाम भी कबूल नहीं किया। बच्चों, खुलासा ये है, पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हिजरत के 6वें साल में सुलह हुदैबिया के बाद में जब अमन कायम हो गया, 10 साल जंग बंद हो गई, तो बच्चों हमारे आका ने अमन के ज़माने को गनीमत समझकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को आपने इस्लाम का पैगाम भेजा। बच्चों, इस तरह से हिजरत के 6वें साल में हमारे आका का लाया हुआ दीन पैगाम पूरी दुनिया में फैल गया। बच्चों, इसके बाद में हम थोड़ा आगे चलते हैं। बच्चों, यहां पर पहुंचकर हिजरत के 6 साल मुकम्मल हो जाते हैं। हमने अब तक प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से मक्की ज़िंदगी के हमने 50 पर 3 साल पढ़ लिए, और मदीना मुनव्वरा की ज़िंदगी के हमने तकरीबन 6 साल मुकम्मल पढ़ लिए। बच्चों, बस अब हमारे आका की ज़िंदगी के 4 साल बाकी हैं। चलिए अब हम हिजरत के 7वें साल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हिजरत के 7वें साल में क्या वाक़यात हुए हैं। तो बच्चों, जब हम हिजरत के 7वें साल की तरफ चलते हैं तो पता चलता है कि 7वें साल में भी बहुत सारे अहम वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन हिजरत के 7वें साल के सिर्फ 2 अहम वाक़यात का जिक्र करके मैं गुफ्तगू को आगे ले जाना चाहता हूँ। बच्चों, आपको मैंने बताया है कि मैं आपके जहनों पर ज़्यादा बोझ डालना नहीं चाहता। मैं हमारे आका की पूरी ज़िंदगी की एक मुख्तसर लेकिन जामे सीरत आपके जहनों में डालना चाहता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो हम सीरत का फिर से एक सीरीज़ करेंगे जिसमें बच्चों हम बहुत ही तफसील से हम आपको प्यारे आका की सीरत पढ़ाएंगे। लेकिन आपने अब करना क्या है, जितनी बातें आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे आका की पूरी ज़िंदगी के सीरत के पूरे खुलासे को आपको जहन में रख लेना है, और कोशिश करें कि हर साल के कुछ ना कुछ वाक़यात आपके जहन में महफूज हो जाएं। तो बच्चों, चलें अब हम हिजरत के 7वें साल की तरफ चलते हैं। हिजरत के 7वें साल में एक अहम वाक़या जो पेश आया है वो ग़ज़वा खैबर का वाक़या है। ये ग़ज़वा खैबर क्या है? बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के 3 कबीले रहा करते थे। मैंने आपको उसकी तफसील बताई थी, बनु खैनुखा और बनु नज़ीर, बनु खुरैज़ा। इन नालायकों की शरारत की वजह से बनु खैनुखा और जो बनु नज़ीर, जो 2 कबीले थे, उन 2 कबीलों को तो हमारे आका ने मदीने से भगा दिया था, जिलावतन कर दिया था। और बनु खुरैज़ा जिन्होंने जंग खंदक में गद्दारी की थी, हमारे आका ने उनको क़त्ल करवा दिया था। तो बच्चों, ये जो बनु खैनुखा है ना और ये जो बनु नज़ीर है ना, इन दोनों को हमारे आका ने जब मदीने से भगाया, जिला वतन किया, तो उनमें से कुछ तो मुल्क शाम भाग गए, सीरिया की तरफ भागे, लेकिन बहुत सारे यहूदी मदीना मुनव्वरा से 100 किलोमीटर के दूरी पर एक शहर है जिसका नाम है खैबर। बच्चों, तवज्जो रखना और इसे याद भी रखना। मैंने कहा कि मदीना मुनव्वरा से 100 मील की दूरी पर एक शहर है जिसका नाम है खैबर। तो ये यहूदी जाकर खैबर में बैठे। खैबर में बैठकर इन्होंने वहां से शरारतें करनी शुरू की।
बल्कि जंग खंदक जो हुई थी ये उन्हीं खैबर के यहूदियों की वजह से थी, जो यहूदी बनु नज़ीर के जो यहूदी जाकर खैबर में बस गए थे, उन्होंने ही तो कुफ़ार मक्का को उकसाया था जंग करने के लिए। तो कुफ़ार मक्का से चूंकि सुलह हो चुकी थी तो हमारे आका ने ज़रूरी समझा कि ये यहूदी नालायक, ये मदीने से निकल तो गए हैं लेकिन ये खैबर में बैठकर दीगर लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। खैबर ये जंग की कान थी, फितना फसाद की जड़ था खैबर के जो यहूदी थे ये खुद तो मुसलमानों से डायरेक्ट फेस नहीं करते थे, ये कुफ़ार को, दीगर मुशरिकों को, दीगर कबीले वालों को भड़काते थे और मुसलमानों के खिलाफ जंग पर उभारते थे। तो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी समझा कि इन नालायकों का इलाज किया जाए। चुनांचे हिजरत के 7वें साल में हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा का एक लश्कर लेकर आप खैबर की तरफ रवाना हुए। खैबर जो मदीने से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे आका जब 1400 का लश्कर लेकर जब खैबर की तरफ गए तो मैंने बताया था नालायक अब्दुल्ला बिन उबय इब्न सलूल मुनाफिक, उसने फिर से शरारत की। उसने अंदरूनी तौर पर उसने खैबर के जो यहूदी थे उनको उसने पैगाम दे दिया। उसने खैबर के यहूदियों को चौकन्ना करने की कोशिश की कि इस तरह से मोहम्मद एक लश्कर लेकर तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। बच्चों, उस नालायक ने खैबर के यहूदियों को यह भी लिखा, डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम सुलह नहीं करना, हथियार नहीं डालना, तुम मुसलमानों से मुकाबला करना। बच्चों, रिवायतों में आता है, सीरत निगार लिखते हैं कि हमारे आका 1400 का लश्कर लेकर खैबर की तरफ गए और खैबर के दामन में, खैबर के करीब पहुंचकर हमारे आका ने क़ियाम किया। चुनांचे वो रात भी आ गई। जब सुबह हुई तो हमारे आका ने सुबह सवेरे खैबर पर हमला किया। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खैबर ये एक शहर था लेकिन इसमें मुख्तलिफ किले थे, बल्कि सीरत निगारों ने लिखा है कि खैबर में 8 बड़े बड़े किले मौजूद थे। बड़े बड़े 8 किले मौजूद थे जिन किलों में छुप कर ये यहूदी पनाह ले सकते थे, और उसके अलावा छोटे मोटी पगडंडियाँ तो थी ही, लेकिन 8 बड़े बड़े किले थे। चुनांचे हमारे आका ने खैबर का आपने घेराव किया, खैबर का मुहासरा किया, और खैबर का मुहासरा करने के बाद आपने एक एक किले पर आपने हमला करना शुरू किया। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि खैबर के किलों में से पहला किला जिस पर हमारे आका ने हमला किया है उस किले का नाम था नाइम। बच्चों, ये यहूदी भी बड़े मुतकब्बिर थे, चुनांचे इन्होंने लड़ना पसंद किया, इन्होंने हथियार नहीं डाले, इन्होंने सुलह की पेशकश नहीं की, इन्होंने पैगाम दिया कि लड़े, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनांचे पहला किला था खैबर का जिसका नाम था नाइम। बच्चों, अब तवज्जो से सुनना, नाइम जो किला था ना, उसका जो सरदार था उसका नाम था मरहब। बच्चों, ये मरहब जो किला नाइम का जो सरदार मरहब है ना, बहुत बहादुर था, बहुत जरी था, ख़तरनाक था, बल्कि सीरत निगार लिखते हैं कि 1000 शहसवारों के बराबर था, यानी 1000 आदमियों को पछाड़ने की इसके अंदर सलाहियत थी। चुनांचे हमारे आका ने किला नाइम का जब मुहासरा किया, उसका घेराव किया, हमारे आका ने पैगाम दे दिया कि अगर चाहते हो तो हथियार डालो, सुलह कर लो। लेकिन खैबर के किला नाइम वालों ने कहा कि हमारे पास सरदार मरहब मौजूद हैं, हम मुकाबला करेंगे। चुनांचे बच्चों, सीरत निगार लिखते हैं कि जो मरहब जो था ना, जो किले का जो सरदार था, जो बड़ा मुतकब्बिर, जाबिर और बड़ा ख़तरनाक बहादुर आदमी, वो हथियार से लैस होकर वो बाहर आया। आकर उसने मुसलमानों को ललकारा। बच्चों, उसने अशार पढ़े हैं। आपको मालूम है कि जो अरब थे ना, वो मैदान जंग में शेर शायरी किया करते थे, अशार के ज़रिए से अपनी बड़ाई ज़ाहिर करते थे। बच्चों, चुनांचे उसने कहा, क़द अलिमतिल खैबर अन्नी मरहबु शाकिस सिलाही बतलुम मुजर्रबु। उसने कहा कि पूरा खैबर मुझे जानता है, मैं मरहब हूँ, शाकिस सिला,
मैंने हथियार मैंने पहन रखे हैं, बतलुन मुजर्रबु, और मैं तो बड़ा तजुर्बेकार और बहादुर हूँ। इस तरह जब उसने अपने आप को बहादुर और तजुर्बेकार कहकर जब उसने मुसलमानों को ललकारा, तो बच्चों एक सहाबी हैं जिनका नाम था हज़रत सलमा इब्न अक्वा। बड़े तेज़ रफ्तार थे, छोटे थे लेकिन बहुत तेज़ दौड़ते थे। ये कहते हैं कि उनके चचा थे जिनका नाम था आमिर, अबू आमिर, वो उसके मुकाबले के लिए गए। बच्चों आमिर जब मरहब के मुकाबले के लिए गए हैं तो उन्होंने भी शेर शायरी की। उन्होंने कहा, क़द अलिमतिल खैबर अन्नी आमिरु शाकिस सिलाही बतलुम आमिरु। उन्होंने कहा कि पूरा खैबर जानता है कि मैं आमिर हूँ, मैंने भी हथियार पहन रखे हैं, मैं भी तजुर्बेकार हूँ, मैं पछाड़ देता हूँ। बच्चों सीरत निगार लिखते हैं कि मरहब और ये जो सहाबी हज़रत आमिर हैं, इनके दरमियान जब लड़ाई शुरू हुई तो मरहब ने उन पर वार किया तो उन्होंने अपने ढाल पर उसको रोक लिया। फिर इन्होंने नीचे से उस पर हमला किया, लेकिन हज़रत आमिर की तलवार छोटी थी, वो मरहब को नहीं लगी बल्कि लौट कर वापस आई और इन्हीं के पैर को लग गई, जिसकी वजह से ये गिर गए। और बच्चों आगे चलकर इसी ज़ख्म में इनकी शहादत भी हो गई। हज़रत आमिर जब वापस आ गए तो बच्चों फिर उसने ललकारा, क़द अलिमतिल खैबर अन्नी मरहबु शाकिस सिलाही बतलुम मुजर्रबु। बच्चों इस मरतबा जो इसके मुकाबले के लिए जो निकले हैं वो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा हैं। बच्चों आपने हज़रत अली का नाम सुना है, बहुत ही बहादुर थे। हमारे आका ने इनको लक़ब दिया था कि ये तो हैदर है, हैदर कर्रार है, बड़े बहादुर थे। चुनांचे मरहब ने जब ललकारा तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उसके मुकाबले के लिए निकले। और बच्चों हज़रत अली ने भी शेर पढ़कर कहा, मैं वो शेर हज़रत अली का आपको सुनाना चाहता हूँ, सुने। हज़रत अली ने कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। हज़रत अली ने मैदान जंग में कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिन करीहिल मंजरा। हज़रत अली ने कहा कि मैं जानता है मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जिसे उसकी माँ ने हैदर नाम रखा है। कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं हैदर कर्रार हूँ। कलैसी गाबातिन, मैं तो जंगल के शेर की तरह हूँ, करीहिल मंजरा, खतरनाक खौफनाक जंगल के शेर की तरह मैं हूँ। चुनांचे हज़रत अली ये अशार पढ़ते हुए आगे बढ़े और बच्चों हज़रत अली ने मरहब का एक ही वार में काम तमाम कर दिया। इस तरह से खैबर का जो पहला किला था जिसका नाम था नाइम, वो फतह हो गया। उसके बाद में बकिया दीगर जो किले थे वो भी फतह हो गए। लेकिन बच्चों सीरत निगार लिखते हैं कि उन किलों में एक किला था जिसका नाम था किला खमूस के खिला फतह नहीं हो रहा था। तो हमारे आका ने कहा कि कल मैं अलम यानी मैदान जंग में जो झंडा उठाए रखते हैं, हमारे आका ने कहा कि मैं झंडा कल उस आदमी को दूंगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं और जिसके हाथ पर अल्लाह खैबर को फतह करेगा। बच्चों सहाबा कहते हैं हर एक के दिल में ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी हमारे आका मुझे वो झंडा दे दें। हज़रत उमर समझ रहे थे मुझे झंडा मिलेगा और दीगर सहाबा समझ रहे थे, लेकिन बच्चों दूसरे दिन हमारे आका ने जो झंडा दिया है मैदान जंग का, वो हज़रत अली के हाथों में दिया। हज़रत अली की तबीयत उस वक्त नासाज थी, उनके आंखों में कुछ तकलीफ़ थी। हमारे आका ने अपना मुबारक लुआब थूक हज़रत अली की आंखों पर लगाया तो उनकी आंखें ठीक हो गईं। हज़रत अली गए खमूस पर हमला किया तो बच्चों हज़रत अली के हाथों पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस किले को फतह करा दिया। बच्चों हज़रत अली के बारे में मशहूर है कि किले खमूस का जो दरवाज़ा था ना इतना बड़ा था कि बच्चों 40 आदमी मिलकर उसे उठा नहीं सकते थे। उस जंग में हज़रत अली ने उस बड़े दरवाजे को अकेले तन्हा उठा लिया, यह हज़रत अली की करामत थी बच्चों। चुनांचे हज़रत अली बड़े हैदर थे, इसी वजह से हमारे आका ने उनको लक़ब दिया था फ़ातिह खैबर। हज़रत अली का लक़ब है फ़ातिह खैबर, उनको कहा जाता है। इस तरह से बच्चों हिजरत के 7वें साल में खैबर फ़तह हो गया। खैबर जब फ़तह हुआ तो हमारे आका ने सोचा कि गुज़िश्ता की तरह इनको भी इस वक्त जो है खैबर से इनको भगा दिया जाए, जिला वतन कर दिया जाए। इसलिए कि बच्चों खैबर जो इलाक़ा था ना बड़ा खुशहाल इलाक़ा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बागात थे, बड़ी अच्छी ज़मीन वहाँ की थी। चुनांचे हमारे आका ने सोचा कि इनको जिला वतन कर दिया जाए, खैबर से भगा दिया जाए।
लेकिन अब आकर खैबर के यहूदियों ने हमारे आका से दरख्वास्त की कि अगर जिला वतन करेंगे हम तो चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि खैबर का इलाका बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, बागात हैं, और आपके पास इतने ग़ुलाम भी नहीं हैं कि आप यहाँ पर खेती बाड़ी करें। तो खैबर के यहूदियों ने कहा आप हमको यहीं रखें, हम यहाँ जो कुछ खैबर में जो कुछ पैदावार आएगी, जो कुछ अनाज गल्ला जो कुछ तिजारत होगी उसका आधा हम आपको देंगे। चुनांचे हमारे आका के पास भी इतने ग़ुलाम नहीं थे कि खैबर में जाकर वो खेती बाड़ी करें, और सहाबा तो मसरूफ़ थे दीन इस्लाम के लिए। तो चुनांचे हमारे आका ने इस बात पर सुलह कर ली कि खैबर में हर साल जितनी भी पैदावार होगी, जितना भी नफ़ा आएगा, उसका आधा हिस्सा वो मुसलमानों को दिया करेंगे। बच्चों, इस तरह से हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर को फतह करके वापस निकले। लेकिन हमारे आका जब वापस मदीना मुनव्वरा आ रहे थे, दरमियान में फिर से एक अहम वाक़या हुआ है। बच्चों, मैं उसे आपको सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। वाक़या क्या है? वाक़या ये है, सीरत निगार लिखते हैं कि हमारे आका जब खैबर को फतह करके हमारे आका जब मदीना आए तो दरमियान में एक यहूदिया औरत थी जिसका नाम था ज़ैनब बिन्त हारिस। इस यहूदिया औरत ने हमारे आका की दावत की, हमारे आका की ज़ियाफ़त की। हमारे आका ने उसकी ज़ियाफ़त को कबूल कर लिया। तो बच्चों, उस यहूदिया औरत ने हमारे आका के सामने बकरी का एक बच्चा या फिर बकरी, भुनी हुई बकरी उसने हमारे आका को खाने के लिए पेश की, लेकिन उसने बकरी में जहर मिला दिया। जहर आलूद बकरी को उसने हमारे आका के सामने पेश कर दिया। हमारे आका एक सहाबा को लेकर गए, तो जब दस्तर पर बैठे तो हमारे आका ने बकरी में से एक लुक़मा उठाकर अपने मुंह में डाला, फिर फ़ौरन ही थूक दिया। थूक कर हमारे आका ने बताया कि बकरी के इस बोटी ने, इस लुक़मे ने मुझे बताया कि उसमें जहर मिला हुआ है। चुनांचे उससे हमारे आका ने अभी उसे खाया नहीं था, थूक दिया। लेकिन हमारे आका के बाजू में एक सहाबी बैठे हुए थे जिनका नाम था बिशर बिन बर्रा इब्न मारूर। ये सहाबी ने एक लुक़मा खा लिया था। बच्चों, उस जहरीले लुक़मे को खाने की वजह से वो सहाबी की शहादत हो गई। लेकिन हमारे आका ने थूक दिया। जब उस यहूदिया औरत को बुलाकर पूछा गया तो उसने बताया कि हाँ, वाक़ियतन मैंने बकरी में जहर मिलाया है। हमारे आका ने पूछा तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा मैं ये चाहती थी कि अगर तुम झूठे नबी हो तो तुम जहर खा लोगे, तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा, मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम सच्चे नबी हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बता देगा। लेकिन पता चला कि तुम सच्चे नबी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बता दिया है। बच्चों, इस तरह से जहर आलूद बकरी को खिलाने का वाक़या पेश आया। लेकिन वो सहाबी चूँकि शहीद हो गए थे, आगे चलकर उस औरत को भी उन सहाबी के बदले में क़त्ल कर दिया गया। बच्चों, इस तरह से हिजरत के 7वें साल में हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खैबर फतह करके वापस मदीना मुनव्वरा की तरफ आए हैं। बच्चों, हम हिजरत के 7वें साल को पढ़ रहे हैं। मैं आज के इस सेशन में हिजरत के 7वें साल को मुकम्मल कर लेना चाहता हूँ। बस एक और वाक़या कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को भी ख़त्म करूँगा और बच्चों हमारा हिजरत का 7वां साल भी मुकम्मल हो जाएगा। बच्चों, वाक़या ये है, मैंने आपको बताया था कि हिजरत के 6वें साल में हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का इरादा किया। आप उम्रे के लिए गए, लेकिन सुलह हो गई। बच्चों, आपको याद होगा कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि कुफार मक्का और मुसलमानों के दरमियान में जब सुलह हुई है तो सुलह में एक बात यह भी लिखी गई थी कि आप जो है इस साल उम्रा नहीं करेंगे, अगले साल उम्रे के लिए आएंगे। तो जब हिजरत का जब 7वां साल आया तो हमारे आका को वो गुज़िश्ता साल याद आया कि हमने उनसे इस तरह से सुलह की है और हम इस साल अब हम सुलह के एतबार से उम्रे के लिए जा सकते हैं। तो चुनांचे बच्चों, चूँकि गुज़िश्ता साल एहराम बांधकर हमारे आका गए थे लेकिन उम्रा किए बगैर वापस आ गए। अब हिजरत के 7वें साल में सुलह के शराइत के मुताबिक हमारे आका ने उम्रे का इरादा किया। चुनांचे रिवायतों में आता है कि हिजरत के 7वें साल में हमारे आका ने पूरे
मदीने में ऐलान करवाया कि मैं अब उम्रे के लिए जा रहा हूँ, जिसे हम उम्रे ख़ज़ा कहते हैं, यानी गुज़िश्ता साल का जो उम्रा रह गया था। तो उम्रे ख़ज़ा की नीयत से हमारे आका मदीना मुनव्वरा से निकले और बच्चों तकरीबन 60 ऊँट आपने क़ुरबानी के लिए साथ ले लिए। बच्चों मैंने आपको बताया था कि हिजरत के 6वें साल में जो मुसलमान उम्रे के लिए गए थे उनकी तादाद कितनी थी? 1500 थी, मैंने बताया था। लेकिन इस साल जब उम्रे के लिए मुसलमान निकले हैं तो तकरीबन 2000 मुसलमान निकले हैं। 2000 मुसलमानों का एक लश्कर मदीना मुनव्वरा से उम्रे के लिए रवाना हुआ और जुल्हुलैफा पर जब हमारे नबी पहुँचे तो आपने एहराम बांधा। एहराम बांध कर आप मक्के की तरफ रवाना हुए। लेकिन आपको मालूम है मक्के वालों ने ये शर्त लगाई थी कि आप मक्के में उम्रे के लिए आएंगे तो आपके साथ कोई हथियार नहीं होगा, सिर्फ तलवार होगी, वो भी नयाम में होगी। नयाम आपने समझते हैं ना, तलवार को जिस पॉकेट में रखा जाता है उसे नयाम कहते हैं, नियाम कहते हैं। तो लेकिन मक्के वालों की तरफ से शरारत का अंदेशा था, तो हमारे आका ने जंगी हथियार भी साथ ले लिए, जंगी हथियार ले लिए और जंगी माहिरीन आपने साथ कर लिए और 2000 का लश्कर उम्रे के लिए मक्की की तरफ रवाना हुआ। लेकिन चूंकि मक्के में हथियार लेकर जा नहीं सकते थे और मक्के वाले शरारत कर सकते थे, तो हमारे आका ने काम किया। मक्कतुल मुकर्रमा से करीब एक इलाका है जिसको वादी याजिज कहते हैं, याजिज एक इलाका है। हमारे आका ने बतन याजिज में, वादी याजिज में हमारे आका ने पूरे हथियार छुपा दिए और 200 आदमियों को निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिया। 200 आदमियों को निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिया और आप जो है 1800 का लश्कर लेकर उम्रे के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में रवाना हुए। जब मक्के वालों को पता चला कि इस तरह से मोहम्मद अपने साथियों को लेकर मक्का आ रहे हैं उम्रे के लिए, चूंकि उन आने वालों में मक्के वालों के रिश्तेदार भी थे, यानी मक्के के सहाबा जो मदीना आ गए थे, तो अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को देखे हुए मक्के वालों को 5-6 साल का अरसा हो गया था। तो मक्के के लोग जो है इन मुसलमानों को देखने के लिए जबल क़ैक़ान नाम का एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पर वो चढ़ गए और चढ़कर हमारे आका का जो लश्कर उम्रे के लिए आ रहा था उसको वो देखने लगे। और बच्चों साथ ही साथ में सीरत निगारों ने यह भी लिखा है कि मक्के में हमारे आका की जब जमात दाखिल हुई तो कुफ़ारे मक्का दोनों तरफ लाइन बांधकर, ख़तार बांधकर खड़े हो गए थे और यानी कि आप जो भी कह लें हसरत भरी निगाहों से या फिर किसी भी निगाहों से वो मुसलमानों को देख रहे थे और साथ में वो बातें कर रहे थे कि तुम्हारे पास वो लश्कर आ रहा है जिसको यसरिब यानी मदीने के बुखार ने जिसको तोड़ दिया है। यानी ये कह रहे थे कि मक्के वाले जो हमारे दोस्त अहबाब मदीना चले गए, मक्के में अच्छे थे, मदीना गए तो मदीने में उनको वहाँ की हवा रास नहीं आई, वहाँ की बुखार ने उनको तोड़ दिया है। हमारे आका के कानों में जब बात पड़ी तो हमारे आका ने कहा कि ये लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। चुनांचे हमारे आका जब तवाफ़ के लिए खाने काबा के पास गए ना, तो हमारे आका ने सहाबा को हुक्म दिया कि काबतुल्लाह के जो 7 चक्कर हैं ना बच्चों, यानी 7 चक्कर होते हैं तवाफ़ के, तो हमारे आका ने कहा कि इन 7 चक्करों में से 3 जो शुरू की जो 3 चक्कर है ना वो तेज़ दौड़ कर करना, तेज़ भाग कर करना। और हमारे आका ने बताया कि तो इन्हें बताना कि हम मदीने के बुखार ने हमें तोड़ा नहीं है, हम तो आज भी मजबूत हैं, बहादुर हैं। और हमारे आका ने कुछ दरमियान में अकड़ कर चलने का हुक्म भी दिया। मीलैन अख्ज़रैन के दरमियान में, सफ़ा मरवा के दरमियान में हमारे आका ने इस तरह से और हमारे आका ने कहा कि एहराम ऐसे बांधें कि एक कंधा खुला रहे। बच्चों आपने हाजियों को देखा होगा कि हाजी हज के लिए जानते हैं तो एहराम बांधते हैं, लेकिन एहराम बांधने का जो तरीक़ा है ऐसे बांधते हैं कि एक कंधा यानी दाएं तरफ का जो कंधा है वो खुला हुआ रहता है, जिसके ज़रिए से दायां मूंढा नज़र आता है। तो हमारे आका ने कहा कि एहराम ऐसे बांधो ताकि इनको पता चले कि आज भी हम बहादुर हैं। चुनांचे मक्के वालों ने देखा तो उन्हें अपनी बात गलत मालूम हुई, कहने लगे भाई मदीने के बुखार ने इनको नहीं तोड़ा है, ये तो आज भी बहादुर है। चुनांचे बच्चों इस तरह हिजरत के 7वें साल में हमारे आका उम्रे ख़ज़ा के लिए मक्कतुल मुकर्रमा गए। 3 दिन हमारे आका वहाँ रुके रहे और आपने 3 दिन में उम्रा किया और आपने अपने जो क़ुरबानी के ऊँट थे उसको ज़बह किया। और बच्चों जो 200 मुसलमान
माहिर फ़ौजी जो याजिज में रह गए थे ना, जिन्होंने हथियार की हिफाजत करनी थी, हमारे आका ने उनको भी बुला लिया, 200 आदमी वहाँ भेज दिए, उनको बुला लिया और उनसे भी उम्रा करवा लिया। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए तो फिर कुफ़ार मक्का की तरफ से एक आदमी आया, आकर उसने हज़रत अली से कहा अपने साहब से कहो बाहर निकलें, 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। चुनांचे हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से हिजरत के 7वें साल में आप मक्कतुल मुकर्रमा गए, उम्रा किया और उम्रा करने के बाद में आप वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। बच्चों, यहाँ पर पहुँचकर हमारा हिजरत का 7वां साल मुकम्मल हो जाता है। बच्चों, आज के सेशन में और हिजरत के 7वें साल में मैंने आपको 3 वाक़ये बयान किए हैं। एक तो वो यानी दुनिया भर के बादशाहों को ख़त लिखने का वाक़या, जिसमें हमारे आका ने उनको दीन की दावत दी थी, मैंने वो आपको क़िस्सा सुनाया। और ग़ज़वा खैबर जो पेश आया, जो यहूदियों का जो इलाक़ा था खैबर, उसका क़िस्सा मैंने आपको सुनाया। और हमारे आका ने जो उम्रतुल क़ज़ा किया है उसको भी मैंने आपके सामने सुनाया। बच्चों, ये बातें आपको याद रखनी है। कोशिश करें आप अपने भाइयों में, दोस्तों में, बल्कि अब्बू अम्मी के साथ मिलकर बैठकर आप इसको डिस्कस करें। बच्चों, याद रखें जितना आप इसको बोलेंगे और बार बार इसका मुज़ाकरा करेंगे, ये वाक़यात आपके जहन में रहेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर पहुँचकर हिजरत के 7 साल मुकम्मल हो जाते हैं और हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के 60 साल मुकम्मल होते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हमारे आका की उम्र कितनी है, 60 पर 3 बरस है। हमारे आका 63 ईयर्स के थे, तो हमारे आका ने मक्के में 50 पर 3 साल गुजारे, 40 साल नबूवत के बगैर, 13 साल नबूवत के साथ, तो 53 ईयर्स तो मक्के में गुजर गए। अब मदीने में आकर 7 साल गुजरे हैं। बच्चों, इस तरह से अब हमारे आका की उम्र 60 बरस की हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं कि अब हम आगे बढ़ेंगे हिजरत के 8वें साल की तरफ। हिजरत के 8वें साल में क्या क्या वाक़यात पेश आए हैं और उसके क्या तफसीलात हैं बच्चों, उन वाक़यात को फिर मैं अगले सेशन में पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे आका की सीरत को पढ़ने, समझने और अपनी ज़िंदगी में लाने और आका की सीरत को पूरी दुनिया में फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।